और सीधा आपको ले चलते हैं टीकमगढ़, जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जनता को संबोधित कर रहे हैं और आपको दिखाएंगे ये तस्वीरें भी। और इससे पहले जिस खबर का हम जिक्र कर रहे थे कि टीकमगढ़ में यहां पर एक कार में आग लग गई थी और अब सीधी तस्वीरें। अखिलेश अयाची जी, चंद्रभान सिंह गौतम जी, अनिल जैन जी, सुधीर अग्रवाल जी, विवेक चतुर्वेदी जी, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मेरे युवा साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सबसे पहले तो आज बहुत ही शुभ दिन है, हनुमान जयंती है और मैं आप सबको हनुमान जयंती की अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ओम हनुमंते नमः। मित्रों, जब मैं यहां टीकमगढ़ में आया हूं, ये पवित्र भूमि, ये वीरों की भूमि, ये स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि, ऐसी भूमि को मैं नमन करता हूं और आपके आशीर्वाद से अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। अभी अभी मेरे पहले हमारे वीरेंद्र कुमार जी ने और विष्णुदत्त जी ने चुनाव के सिलसिले में हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में विस्तृत रूप में चर्चा की है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं और सौभाग्यशाली इसलिए है कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिस पार्टी के नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। आज मोदी जी के नेतृत्व में राजनीति की परिभाषा, राजनीति की संस्कृति, राजनीति का ढर्रा, राजनीति की सोच, ये सब कुछ 10 सालों में बदल चुकी है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और जब मैं बदल चुकी है बोलता हूं तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 10 साल पहले आप ही कहा करते थे कि यह तो राजनीति में कुछ बदलाव नहीं आएगा, ये तो ऐसे ही चलेगा। निराशा का वातावरण हमेशा व्याप्त रहता था, कुछ नहीं बदलने वाला है। आज वहीं भारत का सामान्य मानवी ये कहने लगा है कि देश बदल गया है और देश विकसित के रास्ते पर चल पड़ा है। और इसीलिए ये वीरेंद्र कुमार जी का चुनाव नहीं है। आपने वीरेंद्र कुमार जी को चुनाव जिताने का संकल्प बना लिया है, लेकिन यह चुनाव वीरेंद्र जी के माध्यम से विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का संकल्प का चुनाव है। यह भी हमको ध्यान में रखना है और इसीलिए हमें मजबूत सरकार, स्थिर सरकार और जो निर्णायक सरकार, जो निर्णय ले सके, ऐसी सरकार चाहिए। आपने 2019 में अपने ही उंगली से ईवीएम का बटन दबाकर एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आपने किया था और आपने वीरेंद्र कुमार जी को चुनाव जिता के भेजा था। एक स्थिर सरकार बनी। स्थिर सरकार बनने के कारण क्या फर्क आया? स्थिर सरकार बनने के कारण फर्क यह आया कि जो हम 1951 से नारा लगाते थे कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, 1951-52 से नारा लगा रहे थे, लेकिन आपकी उंगली ने कमाल दिखाया। आपने ईवीएम का बटन दबाया
और 6 अगस्त को वीरेंद्र कुमार ने संसद में जाकर के धारा 370 को धाराशाही करने वाला विधेयक का बटन दबा दिया और सदा सदा के लिए धाराशाही कर दिया। ये फर्क पड़ता है। स्थिर सरकार का फर्क क्या पड़ा कि हम कहते थे 1997 में हमने कहा था पालमपुर में कि हम राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त करने का काम करेंगे। 1997 में कहा, हमारे विरोधी भी हमारा उपहास उड़ाते थे, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी और आप सब लोग जानते ही हैं कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों द्वारा 10 दिन के कठोर अनुष्ठान के पश्चात रामलला का प्राण प्रतिष्ठा वहां पर हुआ और भव्य राम मंदिर बनकर के हम सबके बीच में आया।